इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और आप राम भक्त हैं। अगर आपको इतना जो पैर है, कदम है, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, या आप कभी भी मेहनत करने से नहीं कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे। श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आप लोग सब जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, या अपने आसपास पाठ होते हुए सुना होगा आप लोगों ने। आपको ये जानना चाहिए, जो हनुमान जी हैं वो जो कलयुग में है वो साक्षात हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और उसमें कहा भी गया है कि जब कलयुग आएगा तो हनुमान जी जो है वो प्रभावशाली और साक्षात देवता के रूप में जाने जाएंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी के 12 नाम। इनके जो 12 नाम हैं उसका नित्य जाप करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है, कष्ट हो, रोग हो, बाधा हो, आपके जीवन में बहुत दिन से कोई परेशानी चला आ रहा है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, या कोई ऐसा ग्रह है जिसका आप निवारण नहीं कर पा रहे हैं और बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो इन 12 नाम का आपको जाप करना है। कैसे जाप करना है और इस 12 नाम का आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे पहले ज़रूरी बात है कि जय श्री राम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हनुमान जी के 12 नाम से। तो उनका पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है अंजनी सूत, तीसरा नाम है वायुपुत्र, चौथा नाम है महाबल, पांचवा नाम है रामेष्ठ, छठा नाम है फाल्गुन सखा, सातवां नाम है पिगाच्छ, आठवां नाम है अमित विक्रम, नौवां नाम है उदतिक्रमण, 10वां नाम है सीता शोक विनाशन, 11 नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। जो 12 नाम है वो है 10 ग्रीव दर्पहा। यहाँ 12 नामों को मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से सही उच्चारण से आप उसका पाठ करेंगे। आप जान लेते हैं कि इस ये जो नाम है 12 नाम, इसके क्या क्या महत्व हैं, इससे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, आप इसका उपयोग आप कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं। में किसी कष्ट से, शारीरिक कष्ट से परेशान है तो इसके लिए आप इस 12 नाम का क्या यूज कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं। कि जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, उठने से पहले, जैसे बिस्तर से नीचे उठने से पहले आप हाथ जोड़ के बैठेंगे, जहाँ आप सोए थे वहाँ पे आप बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे, या लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। 12 नाम का आप ध्यान करेंगे और इसको 11 बार इसको जाप करेंगे, मतलब मन में 11 बार पढ़ेंगे, बिना रुके आराम से पढ़ेंगे। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, और देखिए धन का अभाव हो या ना हो, हर लोग धन संचय करना चाहता है। हर लोग चाहता है कि उसका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े, और होना भी चाहिए। इसके लिए आप बहुत कठिन परिश्रम भी करते हैं, और इससे आप सोचते हैं कि आप क्या ऐसा परिश्रम करें, क्या ऐसा मेहनत करें जिससे आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके जीवन में तरक्की हो। तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं, दोपहर के समय में, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप दुकान में, आप जहाँ भी काम करते हैं, दोपहर के समय इस 12 नाम का आपको ध्यान करना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन से जो दरिद्रता है वो आपका दूर हो जाएगा। और अगर आप कोई पैसा आपका ले लिया है और मतलब वो आनाकानी कर रहा है, रिटर्न करने से नहीं करना चाह रहा है रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, उस आदमी का जो जिसको दिए हैं आप, उसका चेहरा अपने माइंड में ध्यान करेंगे और इन 12 नामों का आप पढ़ेंगे और बोलेंगे हनुमान जी से कि वो आपके पैसों को लौटा दे। किसी शत्रु से आपको भय रहता है, जैसे किसी को आप जानते नहीं है लेकिन उससे आपको भय बना रहता है, आपको लगता है कि उससे आपको डर है, या आपको अंदर अंदर भय सताता रहता है, तो आप क्या करेंगे, आप सोने के पहले 12 नाम का आप ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, 11 बार करेंगे, ठीक है। बार किसी भी जहाँ भी कीजिएगा 11 बार ही कीजिएगा। 12 नाम का जो जाप है वो 11 बार कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पूजा रूम में बैठे करें, आप जहाँ हैं आप वहीं इस 12 नाम का पाठ आप कर सकते हैं। इससे आप देखिएगा कि आपको डर से, भय से आपको मुक्ति मिल जाएगा। वो जो आपका शत्रु था, जो है गुप्त शत्रु हो चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। तो ये 12 नाम इतना अत्यंत ही चमत्कारी नाम है। अब इन 12 नामों को आप किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वो जान लीजिए। आप प्रातः काल उठ के इसका ध्यान कर सकते हैं, सोने से पहले इसका ध्यान कर सकते हैं, किसी नए काम को करने जा रहे हैं तब इसका ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करना मतलब इसका जाप करना। या कभी किसी यात्रा में आप जा रहे हैं, आपको भय रहता है अंदर से कि आपका जो यात्रा है वो बहुत ही सुखद हो, अच्छे से हो, किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इस 12 नामों को आप ध्यान, कागज लीजिए, उसमें लाल रंग के स्याही से, मतलब लाल रंग के पेन से इन 12 नामों को लिख दे। पहले जय श्री राम लिखना है आपको, उसके बाद इन 12 नामों को आप लिखें और इसको अपने प्रवेश द्वार पे आप इसको लगा सकते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में। आपका कोई दुकान है, ऑफिस मतलब वो आपका ऑफिस हो, आपका कहीं दुकान है, तो आप वहाँ बाहर में मुख्य द्वार में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छे से दुकान नहीं चल रहा है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या घर में आपको बहुत तरह से नेगेटिविटी बनी रहती है, तो इससे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लग जाता है, किसी भी तरह से नजर लगता है, मान लीजिए कि
आपको लगता है कि आपको किसी 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 से का नज़र लग जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस ये जो 12 नाम है उसको किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को इसमें 12 नाम लिखिएगा। एक पीले कागज़ में लाल पेन से 12 नाम लिख के छोटा-छोटा आपको लिखना है और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको रख देना है जाके। रख देने के बाद या घर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मंदिर वाला ज़्यादा आपको असर करेगा। आप मंदिर में उनके चरणों में रख दीजिए और उसके बाद उस कागज़ को घर में ले आइए और उसको ताबीज़ में डाल के आप उसको लाल धागे में हाथ में या गले में भी पहन सकते हैं। इससे भी वो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और किसी का बुरा नज़र आपको कभी छू भी नहीं सकता है, क्योंकि आपने हनुमान जी के नाम को धारण किया है और हनुमान जी बहुत ही अत्यंत ही शक्तिशाली हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब अगर आप जो 12 नाम है इसका कब कब ध्यान करने से आपके जीवन में क्या फल मिलता है। अगर आप प्रातः काल करते हैं तो आप दीर्घायु बनते हैं, दोपहर में करते हैं तो आप धनवान बनते हैं और रात्रि के समय करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी शत्रु है, कोई भी शत्रु बाधा है, आपको केवल जीवन में अगर हार ही हार देखना पड़ रहा है तो इससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो देखा आप लोगों ने कि ये 12 नाम कितना आपके लिए जीवन में आपके लिए फलकारी है, कितना ही प्रभावशाली है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न बनना चाहता है, अपने जीवन को में सुधार लाना चाहता है, अपने जीवन से सारे कष्ट को दूर करना चाहता है, वैसे तो किसी का भी जीवन में अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, उसके जीवन में कष्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भगवान राम के जीवन में कष्ट हो सकता है और वो इतना संघर्ष कर सकते हैं अपने जीवन में, तो हम लोग तो एक आम इंसान है, तुच्छ प्राणी हम लोग हैं। और रहा सवाल हनुमान जी के 12 नाम का, तो हनुमान जी के बारे में बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इतना पता है, इतना हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर 12 नाम का कोई भी इंसान उसका ध्यान करता है, जाप करता है, डेली कम से कम पढ़ता है, 11 बार ही पढ़ता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं इन 12 नामों को तो आप समझ सकते हैं कि इनमें किन किन का जिक्र किया गया है। इन्होंने सीता जी के शोक का विनाश किया है तो उनका नाम रखा गया है। इसमें लक्ष्मण को इन्होंने प्राण दान दिया, उसका भी उसमें जिक्र किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 12 नाम है कितना प्रभावशाली हो सकता है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता होने का इनको वरदान भी मिला है। और ये भी हम लोग जानते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें ये 12 नाम को भी अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। पूजा कर लेने के बाद इन 12 नामों को आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा पढ़ने में, आप इसको पढ़ें। आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। क्योंकि जब मैं संकल्प ली थी, जब फर्स्ट बार मैं जब संकल्प ली थी तो मैं इन 12 नामों को भी लगातार पढ़ी हुई 11 दिन तक। तो मेरे मुँह में है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है, उच्चारण के कारण डर लगता है कि कहीं उच्चारण में कोई गलती ना हो जाए, तो इस वजह से उसको फिर मैं देख के पढ़ती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, भले ही आपको बहुत याद है लेकिन आप किताब को देख के पढ़ें। किताब को देख के पढ़ने से क्या है कि हम इंसान हैं, गलतियाँ करना ही इंसान का स्वभाव है, ठीक है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम लोग भगवान बन जाएंगे, लेकिन गलती करना ही इंसान का स्वभाव है और गलती करना बहुत ज़रूरी है। आप गलती करते हैं तभी आप नई चीज़ को सीखेंगे। आप गलती नहीं करेंगे तो ना आप सीखना चाहेंगे ना कोई आपको सिखाना चाहेगा। तो बस यही है कि आप इस 12 नामों का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए। सुबह पाठ करेंगे तो आप दीर्घायु बनेंगे, दोपहर में पाठ करेंगे तो आप धनवान बनेंगे और रात्रि में पाठ करेंगे, सोने के पहले पाठ करेंगे तो आप जीवन में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जो शत्रु हैं वो परास्त हो जाएंगे, आपकी हर जगह विजय ही होगी। आप किसी को कुछ अगर बात बोलेंगे तो उस बात की जीत होगी। आपके मुँह से हमें हमेशा सरस्वती विराजेगी। तो आप पाठ करें, ठीक है। आप इसको मंदिर में बैठ के भी पाठ कर सकते हैं, इसका नाम का जाप कर सकते हैं, घर में भी जाप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका संकल्प लेके भी जाप कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। आप इसका ताबीज़ बना के पहन सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा ले लिया है या कोई भी इंसान है इससे पैसा ले लिया है या कोई अगर आप किसी को चाहते थे और चाहते हैं कि वो आपके जीवन में दोबारा आए, आप उसका चेहरा याद कीजिए, हनुमान जी के 12 नामों का जाप कीजिए और मन ही मन बोलिए कि आपको वो इंसान चाहिए या आपसे वो जिससे अगर कोई आपका पैसा ले लिया रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप उसके बारे में बोलिए कि मुझे वो पैसा चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस 12 नाम का भी जाप कर लीजिए। साथ में अपनी पढ़ाई को भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल दिन रात आप नाम जाप कर रहे हैं हनुमान जी का और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई भी आपको करना उतना ही ज़रूरी है। आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो भी इसका 12 नाम का आप जाप करके निकले घर से। अगर किसी को चाहते हैं कि वो अगर कोई दवा दे रहे हैं, जैसे कोई रोगी है उसको आप दवा खिला रहे हैं तो हाथ में दवा रख के 12 नामों का आप जाप कर लीजिए, फिर उस रोगी को दवा खिला दीजिए, तो बहुत ही असर करेगा, बहुत ज़्यादा असर करेगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो कलयुग के जागृत देवता है। तो जागृत होने का मतलब ये है कि अगर आप उनको पुकारते हैं तो वो
आपके लिए हाजिर होते हैं। ठीक है, शर्त यही है कि आपको ईमानदार रहना है, आपको प्रयत्नशील रहना है, आपको मेहनत करना है और आपको घबराना नहीं है। आपको इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और आप राम भक्त हैं। अगर आपको इतना ख्याल रहेगा तो कभी भी आपका जो पैर है, कदम है, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा या आप कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराएंगे। आप अंदर से जब आपका ये महसूस हो जाएगा कि आपको हनुमान जी देख रहे हैं, तो आप कभी भी किसी के लिए आप गलत नहीं सोचेंगे या ना ही आप अपने जीवन में कुछ गलत करेंगे। अगर कोई लड़का हो या लड़की टीन एज में अगर हनुमान जी की भक्ति करता है तो ये मेरी गारंटी है कि वो कभी किसी गलत लाइन में नहीं जाएगा। लेकिन बशर्ते यही है कि वो सही समय में सही चीज़ का पालन करे। अगर इस वीडियो को कोई टीन एज के स्टूडेंट मतलब लड़के लड़कियां देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू करें, पूजा करें, राम जी की सेवा करें। आप जो माया रूपी संसार है जिसमें लोग भटक जाते हैं उम्र होने के बाद, वो जो किशोरावस्था आता है तो लोग भटक ही जाते हैं। उस समय वो जो समय होता है वो बहुत दलदल का समय होता है। आप चाहे तो डूब सकते हैं या चाहे तो उभर सकते हैं। तो अगर आप हनुमान जी का शरण पकड़ लेते हैं तो आप कभी भी आप नहीं डूबिएगा, आपका नाम हर जगह होगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक है। मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अगर ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ के